नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, और आज प्रथम सर्ग के आखिरी पड़ाव में यानी अंतिम श्लोक में हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा 46 नंबर श्लोक। आज हम लोग 46वां श्लोक पढ़ेंगे और 46वें श्लोक को द्रौपदी ही बोलती हैं। हम लोगों ने संक्षेप में पढ़ा था, संक्षेप क्या बड़ी बृहद में पढ़ा था। अब थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग शुरू से और 46वें श्लोक तक की प्रक्रिया को जान लेते हैं। आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि यह किरातार्जुनीय महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। 18 सर्गों का महाकाव्य है और 46 श्लोक प्रथम सर्ग में है, और संपूर्ण सर्गों की यदि श्लोकों की बात किया जाए तो 240 श्लोक हैं, यानी 1040 श्लोक हैं। और बता दें कि प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर और वनेचर का संवाद होता है। पहले तो आपको बता दें, पहला श्लोक ही होता है श्रिया करुणा मदिपश्य पालनीम, अर्थात श्री शब्द से प्रारंभ होता है प्रथम सर्ग का, और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया जाता है। और इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग सर्वाधिक है। प्रथम सर्ग में 144वें श्लोक तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। और हम लोगों ने 45वां श्लोक पढ़ा था, पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग 45वें में है। और आज यह जो लास्ट श्लोक है इसमें मालिनी छंद है। हम लोग मालिनी छंद को देखेंगे, और मालिनी छंद है 46वें श्लोक में। कौन सा छंद है गुरुजी? मालिनी। तो पूर्व में तो पहले वनेचर आता है। 1 से 25 श्लोकों तक सारा वृत्तांत हस्तिनापुर का, दुर्योधन का सारा वृत्तांत युधिष्ठिर को द्वैत वन में आकर के कह सुनाता है। और वनेचर के कहने के पश्चात युधिष्ठिर 26वें श्लोक में वनेचर से सब कुछ सुन करके उसको पारितोषिक देते हैं, यानी उसके वो जो कार्य करता है उसको उसके कार्य का फल देते हैं, यानी कुछ उसकी मेहनत का कहा जाए प्रकार से। जैसे आप लोग मजदूर लगाते हैं तो शाम को उनको पैसे देते हैं, ठीक उसी प्रकार से। लेकिन वो मजदूर नहीं था, वनेचर था, गुप्तचर था राजा का। तो राजा अपने गुप्तचरों को कुछ ना कुछ देता जरूर है। तो फिर वनेचर को युधिष्ठिर ने पारितोषिक दे करके विदा किया। वनेचर अपने वन में अपने लोगों के पास चला जाता है, और वनेचर के जाने के पश्चात ही युधिष्ठिर 26वें श्लोक में अपने भाइयों के समीप द्रौपदी के सभा भवन में प्रवेश करते हैं। और जो भी वनेचर कहता है युधिष्ठिर से, वह सारा वृत्तांत युधिष्ठिर अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी के सामने कह सुनाते हैं। तो द्रौपदी से सुना नहीं जाता, तो 27वें श्लोक में द्रौपदी कहना प्रारंभ करती हैं। अर्थात फिर 27वें श्लोक से 46 श्लोक तक वक्ता द्रौपदी रहती हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर के शत्रुओं के यानी दुर्योधन आदि की उन्नति को ना सुन पाने के कारण से बड़ा खिन्न होती हैं। और खिन्न होने के बाद द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को बड़ा ही युद्ध के लिए प्रेरित करती हैं, भला बुरा भी कहती है, एक प्रकार से कहा जाए तो लताड़ती भी हैं। और द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कहना प्रारंभ किया, और जिसमें सर्वप्रथम द्रौपदी ने भीम की दुर्दशा का वर्णन किया। किसकी दुर्दशा का वर्णन किया? भीम की दुर्दशा का वर्णन किया। और भीम को वृकोदर शब्द का नाम संबोधन दे करके बोला कि वही भीम जो पराक्रमी हुआ करता था, जिनसे रणभूमि में भी योद्धा थर थर कांपते थे, ऐसा भीम आज पर्वतीय भूमि पर इधर उधर की ठोकरें खा रहा है। आपको भीम की ये दशा देख करके क्या आपका मन तनिक व्यथित नहीं होता? यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि द्रौपदी ने प्रथम सर्ग में सर्वप्रथम किसकी दशा का वर्णन किया है, तो आप बताएंगे भीम की दशा का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, भीम की दशा या दुर्दशा का वर्णन करने के पश्चात द्रौपदी अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन करते हैं कि जो अर्जुन हिता पराक्रमी है, वीर योद्धा है, जिसके गांडीव के आगे दूसरे दुश्मन
ठहर नहीं पाते थे। जो अर्जुन आपको उत्तर पूर्ववर्ती कुरुओं को जीत करके अकुप्य धन, बहुत सारा धन, सोना चांदी से युक्त धन दिया करता था, आज वही अर्जुन आपके लिए वलकल वस्त्र ला रहा है। वलकल वस्त्र होता है पेड़ों की छाल आदि से बनाया जाता है, पत्तों आदि से, वही वलकल वस्त्र आ रहा है आपके लिए। तो क्या अर्जुन की ऐसी दुर्दशा का वर्णन देख करके आपका मन तनि भी व्यथित नहीं होता है? इतने से भी नहीं मानी तो स्वयं कहती है कि भैया चलो ठीक है, वो तो दो ठो भाई बड़े हैं, ये आपके दो जुड़वे भाई हैं नकुल सहदेव, अभी ये बालक हैं, खेलने कूदने की उम्र में, इनको आप वन में लेकर के भटक रहे हैं और इनके बाल आज देख लीजिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं, जैसे जंगली हाथियों के बाल। बड़े हो जाने के कारण उनका शरीर नहीं दिखता, तो बाल से इनके जो है शरीर छुप जा रहे हैं, शरीर की शोभा छुपी जा रही है। तो ऐसे बालकों की स्थिति देख करके आपका मन व्यथित नहीं होता? इतने से भी द्रौपदी नहीं मानी तो पूर्व कहते हैं कि अर्जुन के, उनके युधिष्ठिर के बुद्धि के बारे में कहती है, भैया आपकी बुद्धि कैसी है, आपकी मति कैसी है, आपकी मति में क्या चल रहा है, यह मैं अब जान ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि जो चित्रवृत्तियाँ होती है वह बड़ी विचित्र आकृति वाली होती हैं। युधिष्ठिर के बुद्धि को ऐसा ताना मारती हुई द्रौपदी कहती है। और फिर द्रौपदी युधिष्ठिर के 38वें श्लोक में शयन को सुनाते, शयन को याद कराती है कि आप याद करिए, पहले महल में स्वर्णिम सिंहासन में सोया करते थे और मंगलकारी ध्वनियों के द्वारा जगाया जाया करते थे। आज आप यहीं कुश के समूह से युक्त आसन पर सोते हैं जंगल में और अमंगलकारी सियारनियों के द्वारा जगाए जाते हैं। कितनी खेद की बात है, ये बड़ी कष्ट की बात है। फिर आती है भोजन की अवस्था में, एक एक अवस्था का, एक एक वस्तु स्थिति का वर्णन द्रौपदी बड़ी ही गंभीरता पूर्वक, बड़ी ही तन्मयता पूर्वक द्रौपदी को, वो युधिष्ठिर को बताना चाहती है द्रौपदी। उसके बाद जैसा ही होता है तो भोजन की स्थिति का वर्णन करती है कि युधिष्ठिर याद करिए, आप अपने राज्यकाल में ब्राह्मणों के बचे हुए शेष भोजन के पश्चात ही अन्न ग्रहण किया करते थे। जो बचता था उसी अन्न को ग्रहण किया करते थे और उस अन्न को ग्रहण करने से आपका शरीर बड़ा बलिष्ठ और बड़ा हिष्ट पुष्ट रहा करता था। लेकिन आज इस जंगल में आप जंगली फलों को खा रहे हैं और जंगली फलों को खाने के कारण से आपका शरीर यश के साथ कृशता को प्राप्त हो रहा है, तो आपका मन क्या उद्विग्न नहीं होता? होना चाहिए युधिष्ठिर जी। फिर इतना भी नहीं मानती तो कहती है कि आप अपने जिस सिंहासन पर पैर रखा करते थे उस सिंहासन को याद करिए, मणि पीठ सिंहासन हुआ करता था, अर्थात मणि से निर्मित पीठ पर आप अपने पैर को रखा करते थे और उस पैर की शोभा अन्य चक्रवर्ती राजाओं की सिरोमालाओं की चरण धूलियाँ, सिरोमालाओं की धूलियाँ उसकी शोभा को बढ़ाया करती थी। और आज वही पैर आपके चरण जंगल में मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए कुछ पर पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति को देख करके आपका मन क्यों व्यथित नहीं होता? मैं बड़ा कष्ट में हूँ। फिर कहती, अरे हाय धिक्कार है मुझे, यदि आपकी यह दशा अनायास होती, किसी कारण से होती, तो मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। किंतु यह जो दशा हुई है आपकी शत्रुओं के कारण से हुई है और छल पूर्वक हुई है, इसलिए मुझे इस बात का कष्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद कहती है अर्जुन को 42वें श्लोक में कि अर्जुन शांति, युधिष्ठिर जी शांति त्यागिए, क्या करिए? शांति त्यागिए और शांति त्याग करके आपको युद्ध करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। और उसके पश्चात जैसे 43वें में आती है, अर्जुन युधिष्ठिर को कहती है कि यदि आप इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे और जो राजाओं का गुण नहीं है तो निश्चित है जो मनस्विता है धिक्कार है। मनस्विता तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, तो इसलिए आपको मनस्विता को नष्ट नहीं करना चाहिए। और 44वें श्लोक में इतना कहने के पश्चात कहती है, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं, संतोष को ही अपनाना चाहते हैं, तो आप कुछ मत करिए, जटा धारण कर लीजिए और इसी जंगल में हवन करिए, अग्नि में क्या करिए? हवन करिए। इतना कहने के पश्चात 45वें श्लोक में द्रौपदी ने युधिष्ठिर को याद दिलाया कि जो
युद्ध चाह रखने वाले या युद्ध की इच्छा रखने वाले राजा लोग होते हैं, वह संधि को भंग कर देते हैं, छल पूर्वक संधि को भंग कर देते हैं। तो आपको भी इस संधि को भंग कर देना चाहिए और युद्ध करना चाहिए, क्योंकि जो आपसे राज्य जीता गया है वह छल पूर्वक जीता गया है, छद्म से जीता गया है। इसलिए आपको भी छल करने वाले राजाओं के प्रति छल करना उचित ही होगा, इसलिए आपको भी छल करना चाहिए। लेकिन सोचिए, इतना कहने के पश्चात भी युधिष्ठिर का कोई भी रिप्लाई नहीं आता, कोई भी जवाब नहीं आता। तो इसी प्रकार से मित्रों, यदि आपको कोई कितना भी कहे कि पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, घूमता है, इधर उधर करता है, इसका कुछ नहीं होगा, तो आपको हताश नहीं होना है। कहने दीजिए, बातें हैं, कहने दीजिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। निश्चित है एक दिन आपका परिणाम उनको बोलेगा, निश्चित है एक दिन आपका परिणाम उनको बता देगा। कहने के लिए तो हमको भी लोग बहुत कहा करते थे, बड़े हैं हमारे, सब पूजनीय है, सम्माननीय है, कुछ नहीं होगा, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो लेकिन अपने मन में आप बात को रखे रहिए और अपना परिश्रम करते रहिए। मैं सीधा जानता हूँ कि यदि ब्रह्मा ने सृष्टि रची है तो कुछ ना कुछ सोच कर रची है। यदि ब्रह्मा ने आपको बनाया है तो कुछ ना कुछ सोच करके बनाया है। भगवान के सिवा इस सृष्टि में कोई ऐसा इंसान नहीं है, किसी इंसान की औकात नहीं कि किसी इंसान का भविष्य बता दे। मित्रों, मैं बार बार ये कहना चाहूँगा मेरे प्रिय छात्रों, आप किसी दूसरे के सहारे मत पड़िए, किसी दूसरे के विरोध में भी मत रहिए। कहता है कहने दीजिए, कहने दीजिए, कहने दीजिए। जैसे आपको सीख लेनी चाहिए, हमको सीख हाथी से। हाथी जिस मार्ग से जाता है, देखिए कुत्ते कितना डिस्टर्ब करते हैं, कितना भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी कभी पलट के जवाब नहीं देता। उनकी दम नहीं होती कि हाथी के ऊपर वार कर दे। तो इसी प्रकार से आप भी होइए तो गज जैसे विशाल होइए, विशाल दिल वाला, हृदय दिल वाला। और आप होइए गुरु जी तो गंभीर समुद्र के जैसे विचारों वाला, समुद्र के जैसे धीरज वाला। कभी लहर नहीं मारना है, कभी उफान में नहीं आना है। ये मार्ग है और ये मार्ग कांटों से भरा मार्ग है। तो गुरुजी एक श्लोक हम पढ़े थे कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम धने नहीनम बहु जने नहीनम बहुकंटकाव्रतम तृणानि सय्या प्रधान वलकलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। बंधु बांधवों के मध्य में धन से हीन जीवन ठीक नहीं होता, किंतु जंगल में रह लेना ठीक है, जहाँ पर हिंसक पशु हों। लोगों से शून्य निर्जन वन में कांटों में रह लेना ठीक है। और भाई साहब क्या कहा, तृणानि सय्या, तृणों की सैया पर, जैसे आज युधिष्ठिर तृण की सैया पर सो रहे हैं किसों से, तो तृणों की सैया पर सो लेना ठीक है। और वलकल वस्त्र जो अर्जुन ला रहे हैं, दे रहे हैं, छाल आदि के वस्त्र पहन रहे हैं, उन वस्त्रों को पहन करके भी अपना जीवन काट लेना ठीक है। लेकिन अपने बंधु बांधवों के बीच में धनहीन जीवितम वरमना, धन से हीन जीवन श्रेष्ठ नहीं होता है। तो इसलिए धन अपने आप आएगा, आप धन की पीछे मत पड़िए, पैसे के पीछे मत पड़िए, आप पहले पड़िए ज्ञान के पीछे। यदि ज्ञान है तो निश्चित है कि आपके पास धन आएगा। कोई कितना भी कहे, आप अपने मन में रखिए, एक दिन आपका जवाब, आपका हौसला और आपका धैर्य एक रिजल्ट रूपी परिणाम से उनको जवाब दे देगा। इसलिए कभी किसी को जवाब नहीं देना है। तो हम लोग इसी क्रम में आज 46वां श्लोक थोड़ा सा संक्षिप्त हमने कहा ले लेते हैं, जिसमें आपका लास्ट वीडियो है, ये किरातार्जुनीयम का अंतिम प्रथम सर्ग का अंतिम वीडियो है। इस कारण से थोड़ा सा हमने पीछे से आपको रिप्लाई करने का प्रयास किया है, जितना मुझसे हो पाया है संक्षेप में। तो जैसे 45वें श्लोक में द्रौपदी संधि को भंग करने की बात करती है, तो उसके पश्चात ही 46वें श्लोक में कहती है द्रौपदी युधिष्ठिर को, चलिए ठीक है, जैसे अस्त हुआ सूर्य पुनः उदय को प्राप्त करता है, या जिस प्रकार से सूर्य अस्त होने के पश्चात पुनः उदय होता है, ठीक वैसे ही आप भी युधिष्ठिर जो विपत्तिग्रस्त में पड़े हुए हैं, युधिष्ठिर जी पुनः आप अपनी राजलक्ष्मी को प्राप्त करें। और इस प्रकार के कल्याण को चाहती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर से ये श्लोक बोलती है। कौन सा श्लोक बोलती है, आइए देखते हैं। विधि शमय नियोगा दीप्त संहार जिहिमम शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः
विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिहिमम् शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरिमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वाम समभेतु भूयः। कितना बढ़िया कहा कि सूर्य की भांति राज लक्ष्मी या शोभा पुनः समभेतु आप फिर से प्राप्त करें। किसके समान भैया? दिन कृतम एव, दिन कृतम एव, दिनकर के समान सूर्य की भांति लक्ष्मी ही अर्थात लक्ष्मी को या अपनी राज लक्ष्मी को या अपनी राज लक्ष्मी रूपी शोभा को भूयः फिर से क्या हो? त्वाम समभेतु आप प्राप्त करें, आपको प्राप्त हो। कितना बढ़िया कहा, कितना बढ़िया कहता है। इधर द्रौपदी कहती है, सब कुछ फटकारने के बाद, लताड़ने के बाद जब थक जाती है तो कहती है कि युधिष्ठिर जी, विधि समय नियोगा दीप्त संघार जिहिमम् शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः। कितना बढ़िया द्रौपदी अब कहती है, युधिष्ठिर का हित चाहती है। किसका हित चाहती है? युधिष्ठिर का हित चाहती है। देखिए, इसमें दो पक्ष में अर्थ जाता है, एक सूर्य के पक्ष में जाता है, एक युधिष्ठिर के पक्ष में जाता है। जो अभी हमने आपको कहा ना, दिन कृतम इव लक्ष्मी ही त्वाम समभ्येतु भूयः, अर्थात दिनकर के समान आप अपने लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करें। मतलब कैसे? कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस प्रकार से सूर्य अस्त होने के पश्चात दूसरे दिन पुनः सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार से आपसे छीनी हुई राजलक्ष्मी को आप पुनः फिर से अपने राजलक्ष्मी को प्राप्त करें। युधिष्ठिर किस प्रकार से? तो उगते हुए सूर्य की भांति शोभा को, या उगते हुए सूर्य की भांति की शोभा से युक्त राजलक्ष्मी को पुनः प्राप्त करें। कितना बढ़िया बात कहा। राजलक्ष्मी को सूर्य के जैसे बताया कि जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है अस्त होने के बाद, उसी प्रकार से आज भले ही आज की आपकी राजलक्ष्मी छीन ली गई हो, लेकिन एक न एक दिन आप पुनः अपने राजलक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। तो आइए पहले हम लोग इसका पदच्छेद कर लेते हैं। तो विधि समय नियोगात दीप्ति दीप्ति संघार जिहिमम् शिथिल वसुम अगाधे, ठीक है, शिथिल वसुम अगाधे मग्नम आपत पयोधौ, मग्नम आपत पयोधौ। फिर रिपु तिमिर, क्या कहा? रिपु तिमिरम उदस्य रिपु तिमिरम उदस्य दीयमानम दिनादौ। फिर क्या कहा? दिन कृतम इव लक्ष्मी ही त्वाम समभ्येतु भूयः। ये हुआ इसका पदच्छेद। अब एक एक शब्द का अर्थ आप जान लीजिए क्या होगा। विधि समय नियोगात, भाग्य और समय के नियमानुसार। किसके अनुसार भैया? भाग्य और समय के नियमानुसार, यानी नियम के अनुसार, ठीक है ना। फिर क्या कहा? दीप्ति संघार जिहिमम् का क्या अर्थ होगा? तो प्रकाश के नष्ट हो जाने से, प्रकाश के नष्ट हो जाने से मंदप्रभ अर्थात मलिन, कहने का मतलब यह हुआ कि प्रभाव के विनष्ट हो जाने से मलिन। फिर क्या कहा? शिथिल वसु, क्या कहा? शिथिल वसुम, अर्थात शिथिल हुए या नष्ट हुए धन वाले या धनहीन किरणों वाले।
शिथिल पड़े हुए या नष्ट हुए धन वाले या धनहीन किरणों वाले। दो है, दो अर्थ में, एक अर्थ में सूर्य में जाएगा और एक अर्थ में लक्ष्मी में जाएगा। तो शिथिल नष्ट हुए धन वाले ये राजलक्ष्मी के पक्ष में गया, और धनहीन किरणों वाले सूर्य के पक्ष में चला जाएगा। फिर क्या कहा, मग्नम आपत पयोधौ। क्या कहा गुरुजी, मग्नम निमग्न और डूबे हुए। ठीक है, एक अर्थ में गया निमग्न, एक अर्थ में गया डूबे हुए। आपत पयोधौ मतलब आपत्ति रूपी समुद्र में। किसमें गुरुजी, आपत्ति रूपी समुद्र में, अर्थात रात्रि रूपी आपत्ति में सूर्य चला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या कहा, रिपु तिमिरम। क्या कहा, रिपु तिमिरम अर्थात शत्रु रूपी अंधकार को, और अंधकार की भांति शत्रुओं को, दोनों अर्थ में जाता है, शत्रु रूपी अंधकार को या अंधकार की भांति शत्रुओं को। उदस्य, क्या कहा, उदस्य दूर करके या नष्ट करके। उदीयमानम उदित होते हुए, उन्नति को प्राप्त करते हुए, उदित होते हुए सूर्य, उन्नति को प्राप्त करते हुए लक्ष्मी। त्वाम दिनादौ दिन के आदि में, दिन के आदि में अर्थात प्रातः काल में या शुभ समय में। दिन कृतम इव सूर्य की भांति लक्ष्मी ही, लक्ष्मी यारा लक्ष्मी को, फिर शोभा भूया समभेतु प्राप्त हो, भूया पुनः। तो एक एक शब्द का अर्थ हम लोगों ने जाना। अब हम लोग पहले सूर्य के पक्ष का अर्थ लेते हैं। किसके पक्ष का अर्थ लेते हैं, सूर्य के पक्ष का। तो विधि समय नियोगात मतलब समय चक्र के नियम के कारण। किसके कारण गुरुजी, समय चक्र के नियम के कारण या समय चक्र के नियम के अनुसार। अगाधे, क्या कहा गुरुजी, अगाधे अथाह। क्या कहा गुरुजी, अगाधे मतलब अथाह अत्यंत गंभीर, अत्यंत गहरे। और आपत पयोधौ, क्या कहा, आपत पयोधौ विपत्ति रूपी सागर में डूबे हुए। किस सागर में डूबे हुए, विपत्ति रूपी सागर में डूबे हुए। और फिर क्या कहता है, मग्नम, हाँ आपत रूपी सागर में, मग्नम मतलब डूबे हुए, निमग्न मतलब डूबे हुए। दीप्ति संघार जिहिमम, क्या कहा, दीप्ति संघार जिहिमम। तो प्रकाश के नष्ट हो जाने से, किसके नष्ट हो जाने से, प्रकाश के नष्ट हो जाने से मलिन शिथिल वसुम, शिथिल किरणों वाले। कैसी किरणों वाले, शिथिल किरणों वाले। रिपु तिमिरम, क्या कहा, रिपु तिमिरम, रिपु मतलब शत्रु रूप अंधकार को दूर करके। शत्रु रूपी रिपु तिमिरम उदस्य, शत्रु रूपी अंधकार को उदस्य दूर करके, नष्ट करके, ऐसा भी कह सकते हैं। दिनादो दिन के आरंभ में, किसके अंत में, दिन के आरंभ में। उदीयमानम उदय होते हुए, उगते हुए सूर्य की भांति, उगते हुए। दिनादो दिन के आदि में उगते हुए सूर्य का, दिन कृतम एवं सूर्य के समान। त्वाम समभेतु भूयः, आप अपनी शोभा को, लक्ष्मी क्या कहा, शोभा को पुनः प्राप्त करें। ये तो सूर्य पक्ष में हुआ। और इसी में यदि आप युधिष्ठिर को कहेंगे, युधिष्ठिर पक्ष में करेंगे, तो विधि समय नियोगा, भाग्य और स्वयं के समय के नियम के अनुसार ही अगाध विपत्ति रूप समुद्र में डूबे हुए, अगाध गहरे विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए। और क्या कहा, दीप्ति संघार जिहिमम अर्थात तेज के विनष्ट हो जाने से खिन्न, नष्ट हुए धन वाले। और अंधकार की भांति शत्रुओं को विनष्ट करके, अंधकार की भांति शत्रुओं को विनष्ट करके शुभ समय में अभ्युदय होते हुए। दिनादौ शुभ समय में अभ्युदय, विकास को प्राप्त करते हुए, शुभ वेला में अभ्युदय विकास को प्राप्त करते हुए
आपको, हे युधिष्ठिर, त्वाम, आपको, तुमको, जो ये लक्ष्मी है पुनः भली भांति प्राप्त करें। किसके समान? तो सूर्य के शोभा की भांति यह जो लक्ष्मी है यह आपको पुनः प्राप्त करें। तो एक बार फिर से देख लीजिए। अर्थात विधि समय नियोगात, अर्थात भाग्य और समय के नियम के अनुसार, अगाधे अर्थात अत्यंत गंभीर गहरे, आपत पयोधौ, आपत्ति रूपी समुद्र में निमग्न डूबे हुए, दीप्ति संघार जिह्मम, प्रकाश के नष्ट हो जाने से, मंदप्रभ अर्थात प्रभाव के विनष्ट हो जाने के कारण मलिन हुए या गंदे पड़े हुए, शिथिल वसुम अर्थात शत्रुरूपी अंधकार को नष्ट कर देने वाले या शत्रुरूपी अंधकार की भांति शत्रुओं को, उदस्य ये रिपुतिमुरम, रिपुतिमुरम का अर्थ हुआ शत्रु रूपी अंधकार को, यानी अंधकार की भांति शत्रुओं को उदस्य नष्ट करके हुए, दूर करके, उदीयमानम उगते हुए, उदित होते हुए, उन्नति को प्राप्त हुए, दिनादौ अर्थात दिन के आदि में सूर्य की भांति, दिन के आदि में, दिन कृतम इव, दिन के आदि में सूर्य की भांति, लक्ष्मी ही, लक्ष्मी की या लक्ष्मी रूपी शोभा को, भूया फिर से, त्वाम समभेतु आप प्राप्त करें लक्ष्मी। युधिष्ठिर अर्थात द्रौपदी कहती है पहले सूर्य के पक्ष में कि समय विधि समय नियोगा दीप्त संघार जिहिमम शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। सूर्य पक्ष में अर्थ जाता है कि समय चक्र के नियम के कारण ही अथाह विपत्त रूपी सागर में डूबे हुए, प्रकाश के नष्ट हो जाने से मलिन शिथिल किरणों वाले शत्रु रूपी अंधकार को दूर करके दिन के प्रारंभ में उगते हुए सूर्य की भांति शोभा को फिर से प्राप्त करो। तो दिन के प्रारंभ में उगते हुए सूर्य की भांति शोभा को फिर से प्राप्त करो, यह बात किसके लिए कही गई है? तो यह बात युधिष्ठिर के लिए कही गई है। और दिन की भांति, दिनकर की भांति, सूर्य की भांति शोभा को प्राप्त कौन करते हैं? युधिष्ठिर करते हैं। कौन करते हैं? युधिष्ठिर करते हैं। अर्थात विपत्त रूपी सागर में कौन डूबा हुआ है? तो विपत्त रूपी सागर में युधिष्ठिर डूबे हुए हैं। युधिष्ठिर को द्रौपदी किस सागर में डूबा हुआ बताती हैं? तो विपत्त रूपी सागर में डूबा हुआ बताती हैं। और प्रकाश के नष्ट हो जाने से मलिन कौन हो गया है? युधिष्ठिर का तेज मलिन हो गया है। और शिथिल किरणों से युक्त किसको बता रही हैं? तो ये तो सूर्य पक्ष में जाता है, किंतु ये सब कारण युधिष्ठिर के ऊपर लागू हो रहे हैं। और शत्रुरूपी अंधकार को दूर करके एक दिन पुनः उगते हुए सूर्य की भांति अपनी शोभा को प्राप्त करेंगे। कौन? युधिष्ठिर प्राप्त करेंगे। अब इसी में हम युधिष्ठिर पक्ष में अर्थ देख लेते हैं। विधि समय नियोगात् दीप्त संघार जिहिमम शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत पयोधौ रिपुतिमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं कि विधि समय नियोगात्, भाग्य एवं समय के नियमानुसार, भाग्य एवं समय के अनुकूल, भाग्य एवं समय के चलते रहने के अनुसार या भाग्य एवं समय के नियम के अनुसार क्या कहा? अगाधे अर्थात अथाह अगाध आपत पयोधौ, विपत्त रूपी समुद्र में, आपत पयोधौ विपत्त रूपी समुद्र में मग्नम डूबे हुए, निमग्नम डूबे हुए। क्या कहा? निमग्नम डूबे हुए, दीप्ति संघार झिमम, तेज के विनष्ट हो जाने से खिन्न, कुटिल, झिम मतलब कुटिल होता है। दीप्ति, दीप्ति मतलब तेज के, प्रकाश के, संघार विनष्ट हो जाने के कारण झिमम
खिन्न और क्या, शिथिल वसुम, नष्ट हुए धन वाले। नष्ट हुए धन वाले कौन? युधिष्ठिर। तेज के विनष्ट हो जाने से खिन्न मन वाले कौन? युधिष्ठिर। और भाग्य के नियम के अनुसार अगाध विपत रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं कौन? युधिष्ठिर। तो भैया शिथिल वसुम, नष्ट हुए धन वाले, और क्या कहा कि रिपुतिमिरम, अंधकार की भांति, अंधकार की भांति शत्रुओं को उद्देश्य विनष्ट हो जाए, अंधकार की भांति शत्रुओं को उद्देश्य विनष्ट, उदीयमानम करके शुभ समय में उदित, किस समय में? शुभ समय में उदित, अभ्युदय समय में विकास को प्राप्त, दिनादौ, दिन के प्रारंभ में, ऐसा भी कह सकते हैं, दिन के शुभ समय में, दिन की उदय वेला में ही विकास को प्राप्त करके, या विकास को प्राप्त करते हुए, उदीयमानम, उगते हुए, या विकास को प्राप्त करते हुए, हे युधिष्ठिर तुम, त्वाम आप, कौन? करते हुए, त्वाम आपको, किसको? युधिष्ठिर, त्वाम आपको, अयुधिष्ठिर आपको, जो लक्ष्मी ही है, लक्ष्मी, राज लक्ष्मी क्या करे? भूयः पुनः समभ्येतु, प्राप्त करें, दिन कृतम एवं, दिन के, सूर्य की, दिनकर के, अर्थात दिनकर के, अर्थात भगवान सूर्य की शोभा की भांत आप राज लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करें, आपको प्राप्त हो, ऐसा भी। तो विधि समय नियोगा दीप्ति संघार जिहिमम, शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत पयोधौ, रिपुतिमुरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ, दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः। द्रौपदी युधिष्ठिर से के लिए कहती है कि अय धर्मराज युधिष्ठिर, भाग्य एवं समय के नियम के अनुसार, अर्थात बहुत गहरे आपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए और तेज हुए विनष्ट वाले, तेज हुए अर्थात नष्ट हुए तेज वाले, या तेज के विनष्ट हो जाने के कारण से खिन्न मन वाले, और शिथिलम वसु, शिथिल वसु, नष्ट हुए धन वाले। कैसे गुरुजी? नष्ट हुए धन वाले और अंधकार रूपी, अंधकार की भांति, रिपुतिमिरम, अंधकार की भांति शत्रुओं को विनष्ट करके, शुभ समय में, दिनादौ उदीयमानम, शुभ समय में, अभ्युदय समय में विकास को प्राप्त करते हुए, विकास को प्राप्त करते हुए, त्वाम आपको, हे सूर्य राज लक्ष्मी, पुनः समभ्येतु, भूयः मतलब पुनः, समभ्येतु मतलब प्राप्त हुए, आप अपनी राज लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करें। तो उगते हुए सूर्य की शोभा से युक्त किसको बताने का प्रयास की है द्रौपदी ने? तो राज लक्ष्मी को बताने का प्रयास किया है। उगते हुए सूर्य की शोभा की भांति द्रौपदी राजलक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए किनको बोल रही हैं? तो भैया युधिष्ठिर को बोल रही हैं। इस पद्य में दो अर्थ जाते हैं, एक सूर्य के पक्ष में, एक युधिष्ठिर के पक्ष में जाता है। जब सूर्य के पक्ष में जाता है तो आप जानते ही हैं कि जब सूर्य अस्त होता है तो निश्चित है कि दूसरे दिन सूर्य पुनः खिलखिलाता हुआ, महकता हुआ, सुंदर तेज के साथ अंधकार रूपी शत्रु को नष्ट करता हुआ फिर से उदित हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर के लिए कहने का प्रयत्न किया है कि आज आप, हम मानते हैं कि आप विनष्ट कांति वाले हो गए हैं, आपकी शोभा नष्ट हो गई है, लेकिन निश्चित है कि उसी शोभा से युक्त, उसी कांति से युक्त आप शत्रुओं को, शत्रुरूपी अंधकार को नष्ट करके पुनः आप अपनी राजलक्ष्मी को या शोभा को फिर से प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे गुरुजी? फिर से प्राप्त करेंगे।
अब आइए हम एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। तो विधि समय एक एक शब्द का कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है। तो विधि समय नियोगात में गुरुजी यह अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप है और पंचमी व्यक्ति एक वचन का है। ये समस्त पद है। और क्या कहा कि दीप्ति संघार जिह्मम, तो दीप्ति संघार जिह्म शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग का ही है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है और यह भी समस्त पद होता है। और क्या कहा आगे, शिथिल वसुम, शिथिल वसुम शब्द जो है यह शिथिल वसु शब्द है, यह उकारांत पुल्लिंग है और द्वितीय विभक्ति एक वचन है, यह भी समस्त पद है। अब अगाधे जो दिया है, तो अगाधे अगाध शब्द का ही अकारांत पुल्लिंग शब्द है और सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और यह आपत पयोधव का विशेषण है। आपत्ति रूपी समुद्र में अगाधे, ठीक है ना। तो आपत्ति रूपी समुद्र में, और कैसे समुद्र में, गहरे आपत्ति रूपी समुद्र में। समुद्र कैसा है, गहरा है, बहुत गहरा है, जिसमें था ही न मिले, ऐसे गहरे आपत्ति रूपी समुद्र में। तो अगाधे विशेषण हुआ आपत पयोधव का। और आपत पयोधव का अर्थ क्या होगा, किस व्यक्ति में और किस वचन में है। तो आपत पयोधि शब्द है, यह इकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो आपत्ति रूपी गहरे समुद्र में मग्नम डूबे हुए, मग्न शब्द है अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो मग्नम डूबे हुए, किस आपत रूपी गहरे समुद्र में डूबा हुआ है कौन, युधिष्ठिर। आपत रूपी समुद्र में द्रौपदी किनको डूबा हुआ बता रही हैं, युधिष्ठिर को बता रही हैं। युधिष्ठिर किस प्रकार के समुद्र में डूबे हुए हैं, तो आपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं, ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर के लिए बोल रहे हैं। अब क्या कहा, रिपुतिमिरम, क्या कहा, रिपुतिमिरम। तो रिपुतिमिर शब्द है, यह हकारांत पुल्लिंग का है और द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। और क्या कहा, उदस्य, तो लेवंत है, यह लेव है, क्या है, लेव है, उदस्य। उदीयमानम, तो उदीयमान शब्द है अकारांत पुल्लिंग है और द्वितीय व्यक्ति एक वचन है और त्वाम का विशेषण है। उगते हुए तुम, जिस प्रकार से उगता हुआ सूर्य शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से उगते हुए सूर्य की शोभा की भांति आप अपनी लक्ष्मी को प्राप्त करें, ऐसा कहा। तो ये त्वाम का विशेषण हुआ उदीयमानम, ठीक है गुरुजी। और दिनादव, तो दिनादव जो है दिनादि शब्द है, इकारांत पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और दिनकृतम गुरुजी, तो दिनकृत शब्द है, हलंत पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, यो यहाँ पर अव्यय है। लक्ष्मी शब्द है, तो ईकारांत स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है। लक्ष्मी ही, लक्ष्मी प्राप्त करे, ठीक है। और भूयः अव्यय है और समभ्येतु यह क्रियापद है, सम उपसर्ग पूर्वक, सम और अभि उपसर्ग पूर्वक, समभ्येतु है। तो सम और अभि उपसर्ग पूर्वक इण कौन सी धातु है, इण गतौ धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। सम उपसर्ग पूर्वक और अभि उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा समभ्येतु, ठीक है। तो रूप चलता है समभ्येतु, समभीताम, समभियंतु, समभीहि, समभीताम, समभीतम, समभीत, समभ्ययानि, समभ्ययाव, समभ्ययाम, ऐसे रूप चलता है। तो सम उपसर्ग और अभि उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु के ही लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यहाँ पर रूप होता है, ठीक है ना गुरुजी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना। अब यदि विधि समय नियोगात में आपसे समास पूछे, क्या पूछे गुरुजी, समास पूछे, तो आप बताओगे विदधाति विश्वम इति विधि सम्यक एति इति समयः, तो विधेः ब्राह्मणः समय नियोगः इति विधि समय नियोगः, तस्मात् इति विधि समय नियोगात हो गया, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या कहा, षष्ठी तत्पुरुष समास। विधेः ब्राह्मणः समय नियोगः इति विधि समय नियोगः, क्या कहा, विधेः ब्राह्मणः, विधेः ब्राह्मणः समय नियोगः इति समय नियोगः
इति विधि समय नियोगः। तस्मात् पंचमी में तस्मात् विधि समय नियोगात बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। और आगे देखो, अगाधे न गाधे इति अगाधे, न गाधे इति अगाधे, न गाधा इति अगाधा, और तस्मिन अगाधे हो जाएगा। न गाधा इति अगाधा, न गाधा इति अगाधा, और तस्मिन सप्तमंत में बन जाएगा अगाधे, तो नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगाधे में कौन सा समास हो जाएगा? नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। और आपत पयोधौ, तो आपत पयोधि इव इति आपत पयोधि, तस्मिन आपत पयोधौ उपमित समास हो जाएगा। क्या कहा? आपत पयोधि आपत पयोधि इव इति आपत पयोधि इव इति आपत पयोधि बन जाएगा। आपत पयोधि, ठीक, आपत पयोधि बना। और तस्मिन आपत पयोधौ, तस्मिन तस्मिन आपत पयोधौ बन गया। उपमित समास, कौन सा समास? उपमित समास। उपमित समास बन जाएगा। और दीप्त संघार जिह्मम में, तो दीप्ते संघार इति दीप्त संघारः, और दीप्त संघारेण जिह्मः मंद प्रभा इति दीप्त संघार जिह्मः, तृतीय तत्पुरुष समास भी होता है। और दीप्ते संघारः इति दीप्त संघारः, यदि दीप्त संघारः की बात किया जाए तो दीप्ते संघारः इति दीप्त संघारः बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाता है। और दीप्त संघारेण जिह्मः मंद प्रभा, मंद हुए किरणों वाला, इति दीप्त संघार जिह्मा, तृतीय तत्पुरुष समास भी हो जाता है। और शिथिल वसुम की यदि बात किया जाए तो भैया शिथिलम वसुम रश्मि यस्य सह, शिथिल वसु तम शिथिल वसुम बन गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरु जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा शिथिल वसुम में। और रिपुतिमिरम की बात किया जाए तो सूर्य पक्ष में हमने आपको दिया था रिपुहु इव तिमिरम इति रिपुतिमिरम तत् उपमित समास हो जाएगा। और युधिष्ठिर पक्ष में बात किया जाए तो रिपुहु तिमिरम इव इति रिपुतिमिरम तत् इतने भी उपमित समास हो जाएगा। और दिनादों में यदि पूछ ले समास कौन सा होगा तो दिनस्य आदि दिनादि, क्या कहेंगे? दिनस्य आदि दिनादि, दिनस्य आदि दिनादि बना। क्या बना गुरुजी? दिनस्य आदि दिनादि, और तस्मिन सप्तमी अंत में तो दिनादो बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। और दिनम करोति इति दिनकरः बन जाएगा, दिनम करोति इति दिनकृत बन जाएगा। और तो इस प्रकार से संधि समास जाना। और संधि की यदि बात की जाए तो उदस्य धन उदीयमानम, ये ने कहा मुदस्योदीयमानम ना, तो उदस्य धन उदीयमानम तो गुण संधि हो जाएगी आद्गुणः सूत्र से। कौन सूत्र से? आद्गुणः सूत्र से। और लक्ष्मी त्वाम, तो लक्ष्मी ही धन त्वाम विसर्ग संधि हो जाएगी। और नियोगात दीप्ति, क्या कहा? नियोगात दीप्त, तो नियोगात दीप्ति में आपको बता दें पदांत जस्व संधि हो जाएगी, झलाम जसो अंत्य सूत्र से हो जाएगी। और समभ्येतु में क्या कहा? समभ्येतु में तो सम अभि एतु यण संधि हो जाएगी, समभ्येतु, सम प्लस अभि प्लस एतु, ठीक है ना। तो सम अभि धन एतु ऐसा भी कर सकते, सम अभि धन एतु बराबर समभ्येतु बन जाएगा इको यण सूत्र से, यण संधि। कौन संधि? यण संधि हो जाएगी। और विधि में यदि प्रत्यय पूछ ले तो विधा की,
धा और की प्रत्यय लग करके बन जाएगा विधि। जैसे संधि बनता समय में तो सम इण अच, सम इण अच होकर के समय बन जाएगा। ठीक गुरु जी, तो सम इण अच में बन जाएगा समय। नियोग में नी युज घय, नी युज घई तो नियोज बन जाएगा। दीप्ति में दीप से तीन हो जाएगा, दीप से तीन प्रत्यय हो जाएगा। संभार संघार में तो सम ह्री घई, सम ह्री घई, सम ह्री गई संघार बन जाएगा। और जिह्व में हा से मन, हा से मन जिह्व बन जाएगा। ठीक है ना। शिथिल का तो सथ किरस प्रत्यय हो जाएगा, सथ से किरस प्रत्यय होकर के शिथिल बन जाएगा। और मग्नम में मत्स्य से ता प्रत्यय बन करके मत्स्य बन जाता है। पयोधि में पयस धा की हो जाएगा, पयोधि में पयस धा की हो जाएगा पयोधि। और आपद तो आपत में गुरुजी आंग उपसर्ग पूर्व पद धातु से किप प्रत्यय बन करके आपद बन जाएगा। और उदस्य में यदि पूछ ले तो उद अस लेप हो जाएगा, उदस्य बन जाएगा। और तिमिर में यदि पूछ ले कि तिमिर में कौन सा होगा तो तिम से किरच हो जाएगा, तिम से किरच प्रत्यय हो जाएगा, ये तिम से किरच होकर के बन जाएगा तिमिर। और उदीयमानम से उद इंग उपसर्ग है और सानच प्रत्यय हो जाएगा उदीयमानम में। ठीक है, उद इंग सानच हो जाएगा। और दिनकतम में तो दिन क्रे क्विप अम, दिन क्री क्विप अम होकर के दिनकतम बन जाएगा। और समभेतु में आपको हमने पहले ही बता दिया था कि सम और अभि उपसर्ग पूर्वक इन गतौ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा समभेतु। रूप चलता है समभेतु, समभीताम, समभियंतु, समभीहि, समभीतम, समभीत, समभ्ययानि, समभ्ययायो, समभ्ययाम, ऐसे रूप चलता है। और यदि इसमें अलंकार की बात कर दिन कृतमेव लक्ष्मी स्वाम समभेतु भूयः, भैया पूर्णोपमा अलंकार है। और हम लोगों ने पढ़ा भी है काव्य प्रकाश में पूर्णोपमा अलंकार के विषय में कि उपमानोपमेय साधारण धर्मोपमा प्रतिपादकानाम उपादाने पूर्णा। कहने का मतलब हुआ जहाँ पर पूर्णोपमा वहाँ होती है जहाँ पर उपमा के चारों अंगों में उपमान, उपमेय, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द का साकल्यन प्रयोग होता है, एक साथ प्रयोग होता है। इस पद्य में गुरुजी त्वाम आया हुआ है, युधिष्ठिर ये उपमेय हुए। और दिनकृत कौन हुए? सूर्य उपमान हुए। और दीप्ति संघार जिहिमम, दीप्त संघार जिमम, शिथिल वसुता और आपत पयोधि मग्नता तथा उदीयमानता, ये सब साधारण धर्म है। और इव जो है उपमावाचक है। इस कारण से यहाँ पर उपमा के चारों अलंकार चारों लक्षण घटित हो रहे हैं। चारों अंगों का स्पष्ट आधान होने के कारण यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार घटित है। सोचिए अंत में श्लोक पूर्णोपमा अलंकार में दे दिया। किसमें दे दिया? पूर्णोपमा अलंकार में। तो विधि समय नियोगा दीप्ति संघार जिहिमम शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमेव लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः। तो द्रौपदी ने कहा है कि दिनकर की भांति, सूर्य की भांति आप अपनी शोभा को या आप अपनी शोभा रूपी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करें। तो शोभा रूपी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रौपदी किनको कह रही हैं? तो गुरुजी दिनकर रूपी शोभा यानी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही हैं।
युधिष्ठिर को क्या प्राप्त करने के लिए द्रौपदी बता रही है? तो भैया दिनकर रूपी राजलक्ष्मी की शोभा को प्राप्त करने के लिए प्राप्त कर रही हैं, कह रही हैं। अब यदि पूछ ले कि इस श्लोक में रस कौन सा है? तो शांत रस है। गुण कौन सा है? तो प्रसाद गुण है। रीति कौन सी है? वैदर्भी है। और छंद कौन सा है? तो मालिनी है। कौन सा है गुरुजी? मालिनी छंद है इसमें। यदि आपसे पूछ लेता है तो क्या कहोगे? मालिनी। मालिनी छंद का लक्षण भी है नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, विधिसमयनियोगात् दीप्तिसंहारजिहिमं, शिथिलवशुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ, रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ, दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वां समभ्येतु भूयः। मालिनी छंद वहाँ होता है नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। तो नन्मययुता इयं मालिनी भोगिलोकैः मतलब नगण नगण। नन से क्या हुआ? नगण नगण। मयय मगण यगण और यगण हो तथा 8 और 7 अक्षरों पर यति हो। मालिनी छंद में कितने पर? 8 अथवा 7 अक्षरों पर यति हो। 8 एवं 7 वर्णों के पश्चात यति हो, उसे मालिनी छंद कहते हैं। और 8 + 7 = 15। तो यदि पूछ ले आपसे प्रश्न कि मालिनी छंद में कुल कितने, मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 15 वर्ण होते हैं। और मालिनी छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 15 गुणे 4 = 60। तो मालिनी छंद में कुल वर्णों की संख्या है 60। और प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो आप बताएंगे 15 होते हैं। अर्थात नगण नगण मगण यगण यगण तथा 8 एवं 7 वर्णों के पश्चात जहां पर यति होती है उसे ही मालिनी छंद कहते हैं। लोक कितने हैं अपने यहाँ? 7 लोक। कितने लोक हैं? 7 लोक हैं। अब भोग कितने हैं? 8। तो इस कारण से 8 और 7 पे यति हो जाती है, तो यहाँ पर उन्हीं के कारण से मालिनी छंद माना जाता है। तो मालिनी छंद के प्रत्येक क्षण में 15 मात्राएं होती हैं और कुल मिलाकर के 60। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यदि पूछ ले कि किरातार्जुनीय महाकाव्य का अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य के अंतिम श्लोक में मालिनी छंद है। मालिनी छंद के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 15। और मालिनी छंद में प्रत्येक वर्ण, मालिनी छंद में वर्णों की संख्या है 60। कितनी है? 60 होती है। मालिनी छंद पे यति किन किन कहाँ कहाँ होती है? तो मालिनी छंद पर यति 8 और 7 पर होती है। कितने पर होती है? 8 और 7 पर होती है। एक बार और देख लेते हैं द्रौपदी क्या कर रहे हैं। विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिहिमं, शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ, रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ, दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वां समभ्येतु भूयः। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर को कि भाग्य एवं समय के नियम के अनुसार अगाध विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए, तेज के विनष्ट हो जाने से खिन्न नष्ट हुए धन वाले अंधकार की भांति शत्रुओं को विनष्ट करके शुभ समय में अभ्युदय विकास को प्राप्त करते हुए युधिष्ठिर जी आपको राजलक्ष्मी पुनः भली भांति प्राप्त करें। तो राजलक्ष्मी पुनः भली भांति प्राप्त करें किनको? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को क्या प्राप्त करने के लिए पुनः भली भांति द्रौपदी कह रही हैं? तो राजलक्ष्मी प्राप्त करने की भली भांति बात कर रही हैं। तो मित्रों,
यदि मेरी वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगती है तो मेरा आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आज आप लोगों के समक्ष किरातार्जुनीय महाकाव्य का समापन किया। तो जिस प्रकार से युधिष्ठिर ने धैर्य रखा रहा 1 से 46 श्लोक तक, उसी प्रकार से आप भी अपने धैर्य को बनाए रहेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। किसी को किसी भी प्रकार का जवाब आपको नहीं देना है। बस आपको शांति मन से, तन मन से लग करके, मनोयोग से, पूरी निष्ठा से, पूरी आस्था से तैयारी ही करना है। तैयारी करके आपको अपनी सफलता हासिल कर लेना है। और सफलता हासिल होने के बाद लोगों को अपने आप पता चल जाता है। आपको बताने की किसी से आवश्यकता नहीं होती कि आप लेक्चरर बन गए, कि IAS बन गए, कि PCS बन गए, कि मास्टर बन गए। वो अपने आप ढिंढोरा पिट जाएगा। तो आपको नहीं बताना पड़ेगा। जिस दिन आप को बताना पड़ जाए उस दिन ये समझ लेना कि आप सफल प्राणी नहीं हैं। यदि अपनी सफलता आपको खुद किसी को बतानी पड़ जाए तो ये मित्रों ये समझना कि मैं अभी असफल हूँ। और जिस दिन आपकी सफलता का राग कोई और सुनाए या आपकी सफलता का राज कोई और बताए तो समझना कि आप सफल प्राणी हैं। इसलिए अपने मन से, तन से आप तैयारी में लग जाइए, जुड़ जाइए। निश्चित है मेरे मित्रों कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। कहा भी जाता है कि भैया लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मन लगा करके, ध्यान लगा करके आप तैयारी करिए। सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो मेरी वीडियो यदि आपको मित्रों अच्छी लगे तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब के लिए भी आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को फ्री लाभ मिल जाएगा। हम अब एक नई पुस्तक के साथ आएंगे, शिवराज विजय के साथ आएंगे। और हमारी 2 पुस्तकें लगभग TGT की समाप्त हो चुकी हैं और मैंने आपको पूरा फ्री अवकाश देने का एक जो प्रण किया है कि पूरा आपको मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। TGT PGT भी पढ़ाऊँगा, UGC भी पढ़ाऊँगा, नेट भी सब पढ़ाऊँगा। कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। जितना भी आपका सिलेबस है, जितनी भी परीक्षाएं हैं, वो सारी परीक्षाओं को मैं प्रयास करूँगा कि आपको पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा धीरे धीरे। तो मित्रों जिस प्रकार से मैं आपके लिए लगा हूँ उसी प्रकार से थोड़ा आप भी लाइक और सब्सक्राइब में लग जाइए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।